नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राजनीति विज्ञान का अति महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर लगभग 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं मित्रों, जो हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्रों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं और भाग किसमें सम्मिलित हैं, कितने अनुच्छेद इसमें सम्मिलित हैं, और मित्रों संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो मित्रों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए हैं। देखते हैं इसके बाद में मित्रों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जान लेते हैं कि ये भाग 4 के अंदर सम्मिलित हैं। जी हाँ मित्रों, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर सम्मिलित हैं। और अनुच्छेदों की बात कर ले मित्रों तो 36 से 51 अनुच्छेद इसके अंदर सम्मिलित है मित्रों। और बात कर लेते हैं मित्रों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है। तो मित्रों इनका उद्देश्य भारत के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जी हाँ मित्रों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका क्या क्या उद्देश्य है मित्रों। दोस्तों बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था, तो बात कर लेते हैं मित्रों इनके बारे में। कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य मित्रों जनता, जी हाँ मित्रों, जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक, जी हाँ मित्रों, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो मित्रों हमने देख लिया, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी तो आपको मैंने बता दी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आज की इस वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जो हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मित्रों कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत समान सिविल संहिता का उपबंध किया जाता है। राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता नागरिकता का प्रावधान करता है मित्रों। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मित्रों कि भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हैं। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन ए मित्रों कि संविधान का पालन करे। जी हाँ मित्रों, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अंदर प्रथम ऑप्शन अपना सही है कि संविधान का पालन करे। और बी ऑप्शन देखिए मित्रों कि देश की रक्षा करे, ये भी सही है मित्रों। और ई ऑप्शन है मित्रों, डी ऑप्शन है कि मित्रों की वैज्ञानिक सोच विकसित करे, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है मित्रों हिंसा को त्यागे। तो तीनों ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं मित्रों, ए बी और डी और ई। जी हाँ मित्रों, ये चारों ऑप्शन सत्य हैं। जो मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछे गए थे तो ये अपने चारों ऑप्शन सत्य हैं मित्रों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों, जी हाँ मित्रों, आपको बताना कि निम्नलिखित में से राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखना है मित्रों इनमें से कौन सा कथन जो अपना असुमेलित है उनको देख लेते हैं मित्रों कि कौन सा कथन असुमेलित है। तो ऑप्शन ए दे रखा मित्रों अनुच्छेद 43 का है, क्या 42वां या फिर संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया था। तो राइट आंसर दोस्तों मैं इसके अंदर बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन इन द करेक्ट आंसर। जो अपना अनुच्छेद 49 में जो 44वां या संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा नहीं किया गया था, ये करेक्ट आंसर नहीं है मित्रों। ऐसा मेलुत पूछा गया था तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 देख क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मूल कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मूल कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है। तो राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सी ऑप्शन इन द करेक्ट आंसर कि परिरक्षण, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ही क्या है, परिरक्षण के अंतर्गत रखा गया है मित्रों। तो राइट आंसर पूछा गया है मित्रों
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग मूल कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है। तो इसके अंदर असुमेलित पूछा गया है मित्रों। तो असुमेलित के रूप में सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है मित्रों। जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो सही है कि त्याग है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का, और बी ऑप्शन है विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का, और डी ऑप्शन है कि निर्माण निर्माण जो भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भातृत्व की भावना का। तो राइट आंसर इसके अंदर देख लेते हैं मित्रों, अपना जो सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। आगे चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्यों को दायित्व सौंपा गया है। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा राज्यों को दायित्व सौंपा गया है। तो राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर मित्रों बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के बारे में ये कहा गया है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मित्रों कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत, जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज की अवधारणा निहित है। तो राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राइट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मित्रों कि निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में, जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय, जी हाँ मित्रों, भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है राइट आंसर। तो मित्रों 7 के अंदर राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन इन द करेक्ट आंसर। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ही क्या है, जो मूल कर्तव्य के रूप में नहीं सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन इन द करेक्ट आंसर मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 क के, जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देख लेते हैं मित्रों, ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन इन द करेक्ट आंसर की करों का भुगतान करे, ये अपना सम्मिलित नहीं है। जो बाकी के 3 दिए हुए हैं मित्रों, देश की रक्षा करना ये भी सम्मिलित है, और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी सही है। और डी ऑप्शन है मित्रों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, ये भी सही है। तो राइट आंसर पूछा गया है इसके अंदर असुमेलित, तो ए ऑप्शन असुमेलित करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है भारत के संविधान में उल्लिखित, जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। तो आपको बताना है मित्रों कि निम्नलिखित में से, जी हाँ मित्रों, आपको निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य, जी हाँ मित्रों, मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण, जी हाँ मित्रों, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित है। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मित्रों, सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, सी ऑप्शन वन, झील, नदी और वन्य जीव, ये चारों ही सम्मिलित हैं। तो राइट आंसर 9 में सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत, जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों कि राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर है मित्रों डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन, जो संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना, जो अपना असुमेलित है। तो डी ऑप्शन असुमेलित है मित्रों। आगे चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मित्रों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो राइट आंसर बी, ए ऑप्शन राइट आंसर मित्रों। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं मित्रों।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मित्रों कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व का सुमेलित युग्म पहचानिए। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित किया गया है मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं सुमेलित युग्म कौन सा है। तो राइट आंसर देख लेते हैं 12 में डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन अपना पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39 के अंदर कहा गया है मित्रों। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर मित्रों, जो अपना दिया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचाना, तो इसमें राइट आंसर डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर मित्रों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर है। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह कौन सी सिफारिश थी। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किए गए वह कौन सी सिफारिश थी। तो राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कि इसके अंदर क्या है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, श्रवण सिंह समिति जो अपना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मित्रों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। मित्रों, आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों, सत्य कथन इसके अंदर दोनों ही नहीं है। जी हाँ मित्रों, दोनों ही नहीं है। राइट आंसर इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए मित्रों कि किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर। जी हाँ मित्रों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो देख लेते हैं किस सिफारिश के तहत आधार माना गया था। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर मित्रों ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन अपना सरकार श्रवण सिंह समिति। जी हाँ मित्रों, सरदार श्रवण सिंह समिति जो थी उसको आधार मानकर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे मित्रों, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो राइट आंसर अपना जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मित्रों। आगे चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि नीति आयोग है। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि नीति आयोग क्या है। तो 16 में राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित एक आयोग है मित्रों ये नीति आयोग। तो राइट आंसर 16 में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में से नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। मित्रों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो कर्तव्य दिए गए हैं इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है कर्तव्य और कौन से सम्मिलित हैं। तो आपको बताना है असम्मिलित। तो देखिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 17 में असम्मिलित कथन बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आयकर भुगतान जो अपना मूल कर्तव्य में असम्मिलित हैं। जो बाकी के 3 दिए हुए हैं मित्रों वो सत्य हैं कि देश की सुरक्षा करना, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है संस्कृति को धरोहर है की रक्षा करना। और डी ऑप्शन है जन संपत्ति की रक्षा करना। तो राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मित्रों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए मित्रों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि भारत का संविधान भारत में तो कौन सा अनुच्छेद है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। मित्रों, आपको बताना है कि विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं मित्रों डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, अनुच्छेद 51 जो अपनी विदेश नीति से संबंधित है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के। जी हाँ मित्रों, जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, अनुच्छेद 51 का राइट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए मित्रों कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। कौन से अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है मित्रों। तो 20 में राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, अनुच्छेद 48A राइट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखने से पहले मित्रों आपको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण जीके करवाई जाएगी मित्रों।
तो बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को लाइक तो आप बिन बोले ही कर दिया करो मित्रों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व है। जी हाँ मित्रों, आपको बताना ऑप्शन 4 दिए हुए हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों। ए ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन राइट आंसर समान नागरिक संहिता। जो किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है मित्रों समान नागरिक संहिता, तो यह बताया गया है अनुच्छेद 44 के तहत मित्रों। आगे चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। मित्रों आपको बताना है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं मित्रों। बी ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर अनुच्छेद 1976 के अंदर पारित किया था। जो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था, तो कब किया गया था? 1976 के अंदर। तो राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मित्रों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो 23 में राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों। डी ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन जो अपने 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो ये अपना जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं मित्रों, उनमें तत्व नहीं है। और बाकी के 3 दिए हुए हैं कि मद्य निषेध, ये भी सही है, गौ संरक्षण, ये भी सही है मित्रों, और पर्यावरण संरक्षण। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं मित्रों, इनके अंदर तीनों पॉइंट आते हैं, और बाकी का डी ऑप्शन है अपना जो असुमेलित है मित्रों। तो राइट आंसर 23 में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मित्रों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मित्रों आपको बताना है कि किसके तहत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राइट आंसर 24 में देख लेते हैं मित्रों। सी ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर पंचायत राज्य की व्यवस्था की गई है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में, जी हाँ मित्रों बताना आपको कौन से एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों 25 के अंदर। जी हाँ मित्रों, 25 में राइट आंसर ए ऑप्शन जो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में क्वेश्चन नंबर 26 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जी हाँ मित्रों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों में निहित है। तो राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर कि क्या है। डी ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ये अपना राइट आंसर डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर मित्रों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। मित्रों आपको बताना है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर। ए ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित हैं। तो राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। जी हाँ मित्रों आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत या अंतर्गत समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 में देख लेते हैं मित्रों। बी ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, समान नागरिक संहिता की बात अनुच्छेद 44 के तहत कही गई है। जी हाँ मित्रों, जो समान शब्द दिए हुए हैं 44 4 4 समान है मित्रों। तो ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हो कि 4 4 समान है दोनों, तो समान से सह हो जाएगा और समान से समान नागरिकता संहिता हो जाएगा मित्रों। तो राइट आंसर है 28 में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। मित्रों आपको बताना है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। तो राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर। ए ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक किया गया है। तो राइट आंसर 29 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए मित्रों, जो आज की इस वीडियो के अंदर लास्ट क्वेश्चन है मित्रों ये कि मौलिक अधिकार है व नीति निर्देशक तत्वों के में क्या अंतर है। मित्रों आपको बताना है कि मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। डी ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। उपयोग सभी सही है मित्रों। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन एक बार मित्रों कि मौलिक अधिकार वाद योग्य जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। और बी ऑप्शन है मित्रों कि
मौलिक अधिकार कानूनी है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक है। और सी ऑप्शन है मित्रों कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। तो राइट आंसर मित्रों डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है इसमें। मित्रों आज के इस वीडियो के अंदर लगभग जो 30 क्वेश्चन थे मित्रों नीति निर्देशक तत्व के हमने कंप्लीट देख लिए हैं मित्रों। तो मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लेना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे को भी दबा लेना जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।